इधर उत्तराखंड के जोशीमठ में हाइड्रो प्रोजेक्ट के खिलाफ लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया है। हाइड्रो प्रोजेक्ट की वजह से लगातार जमीन खिसकने से खतरा बढ़ गया है और इसी से परेशान लोग सड़कों पर उतर आए और मशाल जुलूस निकालकर इस प्रोजेक्ट का विरोध किया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ लोग सड़कों पर मशाल जलाकर नारेबाजी करते दिखाई दिए। इस दौरान भारी संख्या में महिलाएं भी मशाल लेकर सड़कों पर चलती नजर आईं। लोगों का ये कहना है कि अभी तक 1 साल से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन जोशीमठ भूल धसाव को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। वहां रहने वाले लोगों का आरोप है कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इस समस्या की जड़ है, जिसके तहत बनाई जा रही सुरंगों की वजह से जोशीमठ में जमीन खिसक रही है, जिससे लोगों का वहां रहना मुश्किल हो गया है। क्योंकि वहां जमीन धंसने से जान जाने का डर बना हुआ है। इसी वजह से कुछ जगहों पर लोग अपने घरों में जाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे हैं। क्योंकि खेतों और कच्चे मकानों के साथ बड़ी बड़ी इमारतें भी खतरे की चपेट में हैं। यही नहीं, जमीन में 2-2 फीट तक दरारें पड़ चुकी हैं। ढलान वाले इलाकों का तो और भी बुरा हाल है, क्योंकि वहां कभी भी जमीन खिसकने से बड़ा हादसा हो सकता है। इसी वजह से लोग अपने घरों को छोड़ने को मजबूर हैं। यहाँ पे रहने लायक नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि सरकार से कि हमें कहीं पे सुरक्षित जगह पे पहुँचाने का कष्ट करें। हालांकि जिनके घरों में दरारें पड़ी हैं, उन लोगों को प्रशासन ने नगर पालिका, गुरुद्वारा और ब्लॉक सभागार में शिफ्ट कर दिया है। बताया गया कि प्रशासन ने करीब 15 लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया है। इलॉन मस्क का दावा है कि अमेरिका की सरकार ने 2.5 लाख ट्विटर अकाउंट बंद करने का आदेश दिया, जिसका दावा उन्होंने ट्वीट करके किया और बताया कि अमेरिका की सरकार ने जिन 2.5 लाख लोगों के ट्विटर अकाउंट बंद करने का आदेश दिया वो पत्रकारों और कनाडा के अधिकारियों के थे। मस्क के इसी ट्वीट पर अमेरिका के पत्रकार मैट टाइबे ने एक रिपोर्ट ट्वीट की और उसमें भी अमेरिका की सरकार पर ट्विटर में दखलंदाजी करने का आरोप लगाया गया। जापान ने दावा किया कि चीन का एक बेहद दमदार WZ-7 सोरिंग ड्रैगन ड्रोन जापान के पास पूर्वी चीन सागर के ऊपर उड़ रहा था, लेकिन जापान की एयरफोर्स ने उसके प्लान पर पानी फेर दिया और जापान के लड़ाकू विमानों ने चीन के ड्रोन को जापान की हवाई सीमा में घुसने से पहले ही खदेड़ दिया। ये पहली बार हुआ जब चीन का WZ-7 सोरिंग ड्रैगन ड्रोन जापान के इतने करीब उड़ा। हालांकि जापान ने उसे चलता कर दिया, लेकिन इसके बावजूद चीन नहीं माना। उसने अगले ही दिन फिर अपना वही ड्रोन पूर्वी चीन सागर में उड़ा दिया। जापान ने पिछले महीने ही चीन, उत्तर कोरिया और रूस को खतरा मानते हुए अगले 5 साल में अपना डिफेंस बजट अपनी GDP का 2% करने का ऐलान किया था। उसी के बाद से चीन की त्योरियां चढ़ी हुई हैं। बांदा में सड़क हादसे में महिला की मौत के बाद हंगामा बढ़ गया है। महिला बांदा में ही कृषि विश्वविद्यालय में क्लर्क के पद पर तैनात थी। हादसे के बाद नाराज लोगों ने सड़क पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया है। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई। इसके बाद नारेबाजी करते हुए लोग सड़क पर ही बैठ गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को काबू में करने की कोशिश की है। काफी समझाने के बाद हंगामा शांत।